सभी छात्रों का स्वागत है। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 7 जो आपका वैसे संस्कृत है उसके वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2022-23 जो आपका 13 अप्रैल को वैसे संस्कृत का वार्षिक पेपर होने वाला है उसके सेट 1 के लिए एक पेपर देखने वाले हैं, कंप्लीट रियल पेपर विद सॉल्यूशन। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो छात्रों, सबसे पहले आपको पेपर में अंकों में अपना रोल नंबर डाल देना है। इसके बाद शब्दों में रोल नंबर डालना है, शाला का नाम, डाइस कोड, परीक्षा केंद्र का नाम और परीक्षा की दिनांक, ये सभी डिटेलें भर देनी है। ठीक है। इसके बाद जो नीचे का पोर्शन है ये आपके शिक्षक द्वारा भरा जाएगा, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद छात्रों बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं आपके डायरेक्ट। तो आपके प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और निर्देश है प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है। तो देखते हैं प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, हास्यतुम इत्यत्र प्रत्यय अस्ति। तो हास्यतुम में कौन सा प्रत्यय होगा? तो देखो आखिरी में क्या है, तुम। तो जहाँ पर भी में तुम दिख जाए वही आपका प्रत्यय है। तो देखो बी नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका तुमन लिखा है ना, जो कि आधा इससे मैच करता है। इस कारण आपका जो प्रत्यय क्या हो जाएगा, तुमन हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, उपसर्गा भवंती। उपसर्ग मतलब जो पहले लगता है। तो उपसर्गा भवंती विसंति, एक विसंति, द्वि विसंति, त्रियो विसंति। तो यहाँ पर आपका जो उपसर्ग रहेगा वो रहेगा विसंति, है ना, विसंति। अगला प्रश्न है, हिमालय इत्यत्र संधि अस्ति। मतलब आपका जो यहाँ पर हिमालय की जो संधि है वो क्या रहेगी, हिमालय इत्यत्र संधि अस्ति। तो स्वर संधि रहेगी आपकी हिमालय में। ठीक है। और बी वाले में आपका जो उत्तर रहेगा विसंति रहेगा, द्वि विसंति नहीं है। आपको ओनली विसंति करना कि विसंति का मतलब क्या होता है, 20 होता है। ठीक है। ये आपका राइट आंसर है। थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन इसके बाद छात्रों आपका, एक बानरहा बस्ती इसमें रेखांकित शब्दे धातु अस्ति। तो एक बानरहा बस्ती इसमें, तो जो बस्ती है ना, ये बस्ती आपकी क्या है, धातु है। कौन सी धातु है? तो यहाँ पर आपकी बस्ती मतलब बस, है ना। आपका यहाँ पर ऑप्शन में जो बस लिखा है ये पूरा मैच खा रहा है आधा, तो आपकी धातु क्या हो जाएगी, बस हो जाएगी। फिर सप्ताह प्रथम दिवस अस्ति, मतलब सप्ताह का प्रथम दिवस कौन सा है? तो कौन सा होता है, सोमवार, यानी बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। फिर फलानी तस्मिन पदे लिंगम अस्ति। तो फलानी में कौन सा लिंगम है आपको बताना है, तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर का राइट हो जाएगा। फिर राइट प्रश्न है आपका 7th प्रश्न का, 8 इति संस्कृत भाषायां भवति। मतलब 8 को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? तो आपका क्या कहते हैं, इसे हम अष्ट कहते हैं, यानी कि सी नंबर का राइट हो जाएगा। पंच को हम 5 कहते हैं, सप्त को 7 कहते हैं, नव को हम 9 कहते हैं हिंदी में, और 8 को हम अष्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रचार्य आश्मीन पदे उपसर्गा अस्ति। तो प्रचार्य में आपका मेन शब्द जो है वो है आपका आचार्य, और यहाँ पर आपका प्रा जो है पहले लगा है तो ये उपसर्ग हो जाएगा, है ना। तो क्या आएगा आपका उपसर्ग, प्रा। ये आपका प्रा उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है छात्रों, अश्वः। तो 3 ऑप्शन है, धवतः, धवती, धवंती या धवसी। तो अश्वः ध्वंती आपका उत्तर रहेगा। अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। अव्ययम कौन नहीं है? तो बाला अव्ययम नास्ति। ओके छात्रों, अच्छे से तैयार कर लीजिए पेपर को, बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी कभी, चैनल को सब्सक्राइब करके जितने आपके फ्रेंड हैं सबको वीडियो शेयर कर दीजिएगा जिससे सबकी हेल्प हो। 90% चांस है छात्रों सेम टू सेम फंसने को आपको देखने को मिल सकता है कल के पेपर पे, तो बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा ऐसे, है ना। बिना तैयार किए एग्जाम देना ही मत जाइएगा, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न 11 से लेकर 20 तक निर्देश है आपका, 3 अंक निर्धारित हैं प्रत्येक प्रश्न के लिए। तो आपका 11वां प्रश्न है, प्रभाते धीवरा किम अकुर्वन्। तो प्रभाते धीवरा जलाशयम गत्वा जलम प्रसार्य मत्स्यान् अग्रहन्, ये आपका उत्तर रहेगा। ठीक है। फिर 12वां प्रश्न है, मत्स्य नाम नमानि कानि। तो मतलब मत्स्य मछली का नाम क्या था? तो मत्स्य नाम नमानि अनागत विधाता प्रत्युन्मति प्रत्युन्मतिस्था और यद विषयत, ये आपके मत्स्य के 3 नाम थे। 13वां प्रश्न छात्रों, स्वस्थ शरीरे किम सुकरम भवति। सुकरम भवति। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा स्वस्थ शरीरे अध्ययनम सुकरम भवति। 14वां प्रश्न है, कस्य धनम धनाय भवति। तो साधु धनम धनाय भवति। ठीक है। और छात्रों आपने क्वेश्चन और तैयार कर लीजिएगा आप, जो कि आपके लिए क्वेश्चन है आपका, कस्य प्रभु सहायतम। तो यहाँ पर आपको देखो प्रश्न है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में नहीं है, आपको बता रहे हैं कि कस्य सहायता प्रभु करोति। तो कर्मशीलस्य, ये प्रश्न यदि आपका आए कस्य सहायता वाला, तो कर्मशीलस्य सहायता प्रभु करोति, मतलब जो कर्म से कर्मठ होता है, कर्म करता है अपना। फिर दलपत सहाय कस्य राजस्व शासका अस्ति। दलपत सहाय गौणवाना, कस्य काठी गौणवाना लिख देना, गौणवाना राजस्व शासका अस्ति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु संख्या
संस्कृत शब्देषु लिखित, तो 12 तो द्वादश कहेंगे, 20 को बसंती कहेंगे। के मनम इच्छन्ति तो उत्तम जना मनम इच्छन्ति आंसर हो जाएगा। सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति तो 7 दिनानि भवन्ति। कति काटिएगा, सप्त लिख दीजिएगा, क्या सप्त या फिर 7। अगला प्रश्न है विद्यार्थी किम न प्राप्नोति, तो किम काटिएगा और लिख दीजिएगा सुखम न प्राप्नोति। तिलकेन का ग्रंथ अस्ति तो गीता रहस्य, कहा काट के गीता रहस्य नामक ग्रंथ आरच्यते। 11 से 24 तक के प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर है उड़ीसा राज्य का पूरी अस्ति, जहाँ से इसका उत्तर हमें नहीं मिल पाया है, तो आप ऐसे गाइड में अच्छे से चेक कर लीजिएगा और बहुत अच्छे से इसे तैयार कर लीजिएगा। ओके, उड़ीसा राज्य का पूरी अस्ति, का बस कटेगा और पूरी का नाम आएगा, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत शब्देषु लिखे थे 14, 17, 16, 18। यानी संस्कृत में हम क्या कहेंगे, अच्छे से तैयार कर लो इसे। 14 को हम कहेंगे छात्रों चतुर्दश, क्या कहेंगे 16 को संस्कृत में चतुर्दश, 17 को क्या कहेंगे सप्तदश, 16 का नाम क्या कहेंगे संस्कृत में षोडश, 18 को क्या कहेंगे अष्टदश। बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित पदे पत्रम पूर्यत, तो पत्र को पूरत करना है। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला यहाँ पर खालिस्तान है, सादर विनम्र निवेदन यह है अयम तीव्र ज्वरण पीड़िता, मतलब मैं बहुत तेज ज्वर से बुखार से पीड़ित हूँ। अस्मि अतः विद्यालय उपस्थितम सर्वथा असमर्थ, कहाँ नहीं आ सकता, दूसरे में विद्यालय। कृपया 10 दिशावनाम महाम अवकाश प्रदान अनुग्रह कार्यम, मतलब मुझे 10 दिन का अवकाश दीजिए, तो कृपया 10 से। और फिर वैधराज प्रमाण पत्रम संलग्नम, मतलब हमने डॉक्टर का प्रमाण पत्र भी लगा दिया है, तो वैधराज प्रमाण पत्र संलग्नम। और फिर भवदेयकारी आपका नाम लिखा हुआ आएगा। फिर अगला प्रश्न निबंध लिखनम, तो छात्रों निबंध लिखना में धेनु का अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपको सेम देखने को मिलेगा, धेनु अच्छे से तैयार कर लेना और हो सके तो पुस्तकालय का भी पढ़ लीजिएगा। वो साथ तो कंप्लीट मॉडल पेपर है आपका ये, जो कि बहुत ज़्यादा चांस रखता है सेम टू सेम फंसने का, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड धन्यवाद।